वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं दीक्षा और मेरे चैनल पर स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपको टाइटल देखकर थोड़ा सा अलग ही लगा होगा, जी हाँ, लेकिन ये 100% सही बात है। अगर टाइम पर ये रेमेडी मैं यूज़ नहीं करती या इसे कंटिन्यू मेरे रूटीन में फॉलो नहीं करती तो सचमुच में गंजी हो जाती, क्योंकि हेयर फॉल ही इतना हो रहा था, लगभग 50% हेयर फॉल हो रहा था कुछ सालों पहले। अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ सालों पहले। तो आपको सबको मालूम है जब प्रेगनेंसी या डिलीवरी होती है उसके टाइम हमारा हेयर फॉल बहुत होता है। ये 80 to 90% वुमेन्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। हेयर फॉल बहुत ही होता है और लगभग हमें लगता है कि हम गंजे हो जाएंगे। उस टाइम मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी रेमेडी ट्राई करूँ, क्या करूँ। बहुत सारे ऑयल्स यूज़ कर लिए थे लेकिन कोई रेमेडी सूट ही नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने बहुत सर्च किया और मेरे सामने आई ये रेमेडी ओनियन आपके बालों के लिए बेस्ट होता है, मीन्स ओनियन का जो जूस। लेकिन ओनियन जो बेबी ओनियंस होते हो तो उसे आपको यूज़ करना चाहिए, नहीं हो तो नॉर्मल जो घर पे होता है आपको उसे यूज़ करना है। इसका जूस निकाल लेना है। जूस में होता है सल्फर। सल्फर आपके बालों के लिए, स्काल्प के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में जो फॉलिकल्स होते हैं उन्हें वो मजबूत करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। हेयर ग्रोथ तो अच्छी होती है। अगर प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे, ओके। और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। स्काल्प क्लीन हो जाता है, डैंड्रफ जड़ से निकल जाता है। ओनियन दिखने में बहुत नॉर्मल और बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन इसका जो गुडनेस होता है बहुत होता है। आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ओनियन जूस ज़रूर यूज़ करिए, अलग अलग तरीके से। कई लोगों को इसका स्मेल पसंद नहीं आता है तो उसमें इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो मिक्स करके लगा लीजिए, या किसी हेयर पैक में मिक्स करके लगा लीजिए, या डायरेक्टली आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं इसे ऑयल में मिक्स करके लगाती थी। जो ऑयल में यूज़ करती थी कई बार कौन सा भी, तो उसमें मैं इसे मिक्स करके लगाती थी। ओनियन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते ही साथ में इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती है। इसके वजह से क्या होता है, जो डैंड्रफ होता है हमारे बालों में वो जड़ से निकल जाता है और आपका स्काल्प क्लीन हो जाता है। क्लीन होने की वजह से आपका हेयर फॉल नहीं होता है। हेयर फॉल नॉर्मली 80% आपके डैंड्रफ से ही होता है। हेयर फॉल होने की वजह खासकर डैंड्रफ होता है। इंटरनल भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अंदर से ठीक हो, आप कोई आपको बीमारी नहीं है, कोई आप टैबलेट नहीं ले रहे हो, कोई आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है, तो वो डैंड्रफ से ही होता है। डैंड्रफ 2 टाइप का होता है, एक ड्राई और एक ऑयली। ड्राई तो हमें दिख जाता है लेकिन ऑयली हमें दिखता नहीं है, उस स्काल्प को चिपक के बैठ जाता है, मीन्स वो हमें दिखता ही नहीं। और सेम ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। डैंड्रफ था लेकिन दिख नहीं रहा था, और कई बार डैंड्रफ हमें ऐसे दिख जाता है लेकिन वो दिख ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने ओनियन को मेरे रूटीन में फॉलो किया। अभी तक मैं इसे यूज़ करती हूँ। वीक में एटलीस्ट एक बार मैं ऑयल इस तरीके से लगा लेती हूँ। ओनियन का आपको जूस निकाल लेना है इस तरीके से। बेबी ओनियन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें गुडनेस कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ओनियन का जूस निकाल लेना है। इसमें मैंने जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है वो डाला है इस टाइम, लेकिन मैं पहले उसमें जो नारियल का तेल होता है सिंपल सा वो डालती थी, या जो आप यूज़ करते हो बालों के लिए वो आपको यूज़ करना है। अगर आप ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हो, स्मेल आते, तो इसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, हेयर पैक में डालकर मिक्स करके लगा लीजिए। लेकिन आपको इसे कंटिन्यू यूज़ करना है जब तक आपका हेयर फॉल कम ना हो जाए। और अगर आप कंटिन्यू भी यूज़ करेंगे ऑयल में मिक्स करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको होगा तो फ़ायदा ही होगा, ना कोई नुकसान होगा। इस रेमेडी को मैंने अभी तक ट्राई किया है और कर रही हूँ और मेरा 95% हेयर फॉल स्टॉप हो चुका है। ये कुछ सालों की पहले की बात थी, लेकिन उस टाइम से मैं ये रेमेडी अभी तक फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसका इफेक्ट मिला है। और पहले मेरे बाल बहुत हेवी थे और एज के हिसाब से या बच्चे होने के बाद बाल थोड़े कम ही हो जाते हैं, लेकिन आज भी मेरे बाल बहुत ही अच्छे से रीग्रोथ होते हैं। हेयर लाइन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पीछे नहीं गई है। और बेबी हेयर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हेयर फॉल होने के बाद बेबी हेयर्स आते हैं और वो आने ही चाहिए। हेयर की ग्रोथ यहाँ से होती है और हमेशा मैं ट्रिम करती रहती हूँ, लेकिन हेयर की रीग्रोथ यहाँ से होती है, जड़ से। वो होनी बहुत ज़रूरी है और वो होने का काम ये रेमेडी करती है। इस रेमेडी को लगाने का तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। नॉर्मली आपको ऐसे आप फिंगर से लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने लगाया उस तरीके से अगर आप लगाओगे तो इसका इफेक्ट आपको 100% मिलेगा। रेमेडी स्काल्प तक जाए, रूट्स तक जाए और आपको इफेक्ट अच्छे से मिल जाए। ओके, तो इसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। इसको बनाने का तरीका तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए इसे लगाते हैं हम।
आपने रेमेडी तो देख ही ली होगी, छोटा सा बाउल में मैंने इसे लिया है और ये ओनियन और जो ऑयल होता है मिक्स तो नहीं होता है, लेकिन आपको फिर भी मिक्स करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई ड्रॉपर हो तो आप इसे यूज कर लीजिए। नॉर्मली जो ऑयल्स होते हैं उनमें ऐसा ड्रॉपर आ जाता है, उसे आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और आपको क्या करना है, इस ड्रॉपर की मदद से आपको इस ऑयल को लगाना है। इसे ड्रॉपर में भर लेना है और आपको पार्टीशन करके जो स्काल्प है, जो रूट्स है, वही आपको इसे अच्छे से लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, लगाने के बाद थोड़ी सी मसाज करिए उस जगह, और ताकि ये जो ऑयल है, ये जो जूस है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से आपको पूरे बालों पे, मैं स्काल्प पे लगा लेना है। और इसमें जूस होने की वजह से बहुत ही जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ऑयल भी आपने देखा होगा, मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, मीन्स लगभग जितना जूस था उतना ही ऑयल मैंने लिया है, क्योंकि मैं ऑयलिंग करने वाली थी। तो आपको पूरे बालों में, मीन्स आपको पूरे बालों में इसे इस तरीके से लगा लेना है। ऊपर से लगाने के फायदे यही है कि अच्छे से आपके पूरे स्काल्प पे लग जाता है। ऑयल होता तो आप फिंगर से लगा सकते थे, लेकिन ड्रॉपर से अगर आप लगाओगे कि इसमें जूस है तो वह यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, परफेक्ट जगह ये अच्छे से लगा सकते हैं आप। कई बार ओनियन जूस हर किसी को सूट नहीं होता है, कई बार इसके साइड इफेक्ट भी आपको हो सकते हैं, या ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, इरिटेशन, या इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए। मीन्स ये रेमेडी आपको सूट नहीं हो रही है तो आप स्किप कर दीजिए। ओके, तो इसी तरीके से आपको पूरे बालों पे लगा लेना है। हाँ, मैंने लगभग लगा लिया है और मैंने अच्छे से मसाज की है। तो यहाँ अच्छे से लगा लिया है। यहाँ आप देख सकते हो, कोई आपको चिपकू चिपकू फील नहीं होगा। और हो सके तो इस रेमेडी को ओवरनाइट ही लगाइए। और नहीं, इतना टाइम है, अगर नहीं लगाना चाहते हो रात को, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 1 या 2 आवर्स पहले आप इसे लगा लीजिए। आप ऐसे बालों को बांध करके भी आप ऐसे अंदर डालकर इस ऑयल को ऐसे कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लगाना चाहते हो उस तरीके से आप लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ मैंने लगा लिया है और इसे मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ। मीन्स मैं दिन में नहीं लगा रही हूँ, रात में लगा रही हूँ। तो ओवरनाइट में इसे रखूंगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अच्छे से माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लूंगी। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। हेयर फॉल का अगर आपको प्रॉब्लम हो, हेयर की रीग्रोथ नहीं हो रही है, देखिए जैसे ये साइड हमारी रीग्रोथ नहीं होती है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आपने देखा होगा ओनियन सच में दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन प्लीज़ आप इसे यूज़ करिए। हेयर फॉल की, हेयर ग्रोथ की, हेयर की रीग्रोथ की, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की, या नॉर्मली आप कुछ ऐसी रेमेडी ट्राई करना चाहती हो जो फ्यूचर में आपके बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, तो प्लीज़ ओनियन का जूस स्काल्प पे लगाइए। इसका आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। जो पैचेस होते हैं बालों में आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे, हेयर पैचेस होते हैं बालों में आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे। हेयर की रीग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, बाल आपके हेवी लगेंगे। यहाँ मैंने कोई स्ट्रेटनिंग की है, ना ही मैंने कोई आयनिंग की है, नॉर्मल इस तरीके से मेरे बाल है और इसे मैंने लगाया था और अभी तक लगाती हूँ। मुझे इसका इफेक्ट 100% मिलता है। बहुत सारे रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, लेकिन साथ में ये भी बोलती हूँ कि हर कोई रेमेडी हर किसी को सूट नहीं होती है। जो रेमेडी आपको सूट होती है उसे आप कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक यूज़ करिए। तो इसे मैंने लॉन्ग टाइम तक, मीन्स अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं और इसे वंस अ वीक में लगाती हूँ। मुझे इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिला है क्योंकि ये रेमेडी मुझे सूट हुई है। अगर आपको भी सूट हो रही है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए, और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्किप कर दीजिए। तो आई होप ये रेमेडी, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल, बहुत दिखने वाली रेमेडी है, लेकिन इसका 1000% इफेक्ट आपको खुद दिख जाएगा। ट्रस्ट मी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।